गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सिमिको इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज हम बात करने जा रहे हैं साहित्य के पद्य भाग की अर्थात कविता की। और यह कविता कक्षा छठी के लिए है, जिसे अभिव्यक्ति पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। कविता का नाम है देश और इसके कवि हैं शेरगंजी गर्ग। तो मेरा मानना है कि एक बहुत सुंदर माध्यम है विद्यार्थियों के अंदर, विद्यार्थियों में उनकी जो देशभक्ति की भावना है, वह देश प्रेम का जो प्रसार है वह करने का एक बहुत सुंदर माध्यम जो प्रस्तुत किया गया है कवि शेरगंजी गर्ग के द्वारा किया गया है। और एक बहुत सुंदर कविता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक जो नागरिक है, एक विद्यार्थी है, बुजुर्ग है या देश का कोई भी निवासी है, उसके क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। कुछ पंक्तियों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो कविता को पढ़ने में हमारे पास में लय का हम प्रयोग करते हैं, रिदम का हम प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम कई बार देखते हैं कविता उच्चारण का कोई प्रतियोगिता करवाया गया है, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जो कविता का जब उच्चारण किया गया, जब कविता को पढ़ा गया, तो उसमें क्या चीज़ें जो विद्यार्थी में देखी गई, किस प्रकार का जो उसका लय था उसका प्रयोग उसके द्वारा किया गया, क्या शब्दावली का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं उसी लय का प्रयोग करके आपको जो कविता है उसका उच्चारण भी सिखाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कविता को पढ़ा किस तरह जाता है। ग्राम नगर या कुछ लोगों का काम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा हुआ, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। तो यहाँ पर जो हमारी जो प्रथम पंक्ति है, जो पंक्ति लाइन को कहा जाता है जो हिंदी में, तो ग्राम नगर, ग्राम जो गांव, नगर शहर, कुछ लोगों का काम नहीं होता है देश। गांव, नगर या कुछ लोगों का कोई काम नहीं है देश, जिसमें उन्हें किसी प्रकार के केवल काम के लिए यहाँ पर उन्हें रहना है। संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश, और ना ही जो संसद है, सड़कें हैं, आयोग हैं, उनके आधार पर उनसे जुड़ा हुआ है देश, केवल उन पर आधारित नहीं है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा हुआ। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो देश होता है उसका जब बंटवारा कर दिया जाता है, सीमाएं बना दी जाती हैं, बॉर्डर बना दिया जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर जो सीमा बनाई गई, जो रेखा खींची गई है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ लोगों का मानना है कि जो रेखाएं आज खींच दी गई हैं, जो बॉर्डर आज बना दिए गए हैं, केवल वही देश के लिए माने जाते हैं कि इस देश का जो एरिया है, इस देश का जो क्षेत्र है, वह केवल इस रेखा के, इस सीमा के अंदर अंदर है। तो यहाँ पर जो कवि शेरगंज है वह ये बताना चाहते हैं कि जो देश है वो केवल सीमाओं के कारण घिरा हुआ नहीं होता, सीमाओं के कारण ही वह केवल अलग नहीं होता। तो आइए देखते हैं किन चीज़ों के कारण देश अलग होता है। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान, कि एक देश जो है वह कोई ऊंची या कोई सुंदर सजी हुई दुकान की तरह नहीं होता है। देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। जो देश है वह केवल बंदूकों पर या फौज पर आधारित नहीं है, कि कोई जो देश है वह केवल फौज के कारण आज अपनी जो अस्तित्व में है, उसका जो अस्तित्व है आज केवल उसकी फौजों के कारण है। उसके पास कितने हथियार हैं, कितनी बंदूकें हैं, केवल उनके कारण किसी देश का अस्तित्व नहीं है। एक जो पंक्ति रह गई थी, देश नहीं क्लब जिसमें बैठ करते रहे सदा हम मौज। और देश हमारे लिए क्लब नहीं है जिसमें हम हमेशा बैठें और मौज मस्ती करें, अपने जीवन को बड़ी मौज के साथ जिएं, बड़ी खुशी के साथ जिएं। तो अब बात करते हैं कि देश जो है वह क्या है। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। जहाँ प्रेम का दीपक जलते वही हुआ करता है देश। जहाँ पर प्यार के, प्रेम के, सद्भावना के, भाईचारे के, जहाँ पर प्रेम के, प्यार के, सद्भावना के, आपसी जो परस्पर जो मेल है उसके दीपक जलते हैं, अर्थात जहाँ पर भाईचारा है, प्रेम है, वही हुआ करता है देश। जहाँ पर प्यार के दीपक जलते हैं, परस्पर जहाँ पर मेलजोल है, वहाँ पर ही उसे ही देश माना जाता है।
उसके बाद में जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। तो जहां पर किसी व्यक्ति के इरादे नहीं बदलते, जहां किसी व्यक्ति ने जो निश्चय कर लिया वह दृढ़ निश्चय के रूप में उसने धार लिया है, उसको वह पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो, उस इरादे को पूरा जो उसका सफलतापूर्वक उसे पूरा करे, उसे ही कहा जाता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। जहाँ पर सज्जन जो हैं, सज्जन संधि हमने की थी सत्य जमा जन, जहाँ पर सत्य जो अच्छे जो व्यक्ति हैं, जहाँ पर वह सीना तान कर चलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बहादुरी से लड़ते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे प्रकार से करना जानते हैं, उन्हें हम सज्जन कह सकते हैं। तो सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करते हैं देश। तो जहाँ पर सज्जन है वह सीना तान कर चलते हैं, बहादुरी से चलते हैं, वहीं पर देश हुआ करता है। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। जहाँ पर हर दिल में अरमान मचलते हैं, जिस प्रकार आज़ादी के लिए जब जो 1946 का 45 का जो समय था, उस समय में जो अरमान मचल रहे थे हमारे देश के नागरिकों में, भगत सिंह में, राजगुरु में, सुखदेव में, महात्मा गांधी में, इन सभी में, जिनमें भी हमारे देश की आज़ादी के लिए जो हमारे अरमान मचल रहे थे, देश को आज़ाद करवाने के लिए या कोई अन्य ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, जब वो अरमान हर दिल में, प्रत्येक दिल में अरमान रहेंगे, बनेंगे, तभी एक देश जो है वह कहलाएगा। देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम। देश वही होता है जो कदम कदम पर एक दूसरे का साथ देता हुआ धीरे धीरे बुलंदियों को छू जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, कदम कदम पर वह एक दूसरे का साथ ना छोड़ते हुए सभी को साथ लेकर आगे चलता जाए, वही हुआ करता है देश। धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम। परचम का अर्थ होता है झंडा, हमारे देश का जो तिरंगा है उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो धर्म जाति भाषाएं, आज धर्म जो है वो किसी देश के लिए एक विशेषता का कार्य करता है। जिस प्रकार आज हिंदुस्तान नाम हमारे देश का है, तो हिंदू धर्म कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक नाम के रूप में हमें दिखाई देता है, पहचान के रूप में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में जो धार्मिक जो स्वतंत्रता है वह एक बहुत अच्छा गुण है, विशेषता है हमारे देश की, कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बहुत प्यार से इकट्ठे रहते हैं। सभी धर्मों को अपनी स्वतंत्रता है, कोई भी किसी धर्म को कभी भी मान सकता है, कोई भी किसी भी प्रभु की, किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकता है। तो इस प्रकार जो हमारा देश है वह धार्मिक रूप से तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और महान भी है। जाति, तो यहाँ पर जातियाँ भी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, हम सभी जानते हैं। तो उनमें भी किसी प्रकार का भेदभाव अब नहीं है। कुछ समय पहले यह देखा जाता था कि भेदभाव पाया जा रहा है, परंतु आज वह भेदभाव कहीं ना कहीं दूर हो चुका है। भाषाएं, आज हमारे देश में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को हमारे संविधान में जो है मान्यता दे दी गई है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं भी हम कह सकते हैं हमारे देश में पाई जाती हैं। तो किसी भी देश को ऊंचा करने में, किसी भी देश के झंडे को, तिरंगे को ऊंचा करने में, तिरंगा हमारे देश का झंडा है क्योंकि 3 रंग उसमें पाए जाते हैं और अशोक चक्र उसके जो बीच में पाया जाता है। इस तरह से तो धर्म जाति भाषाएं हमारे देश के झंडे को आज बहुत ऊंचा कर रही हैं, जिससे हमारे देश का झंडा बहुत शान से लहरा रहा है। पहले हम खुद को पहचाने, पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। हमारे लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। जो हम नागरिक हैं, जो हम देश के निवासी हैं, हमारे भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। क्या हम उन कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, या केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम अपने देश में रह रहे हैं? तो यह जो एक बहुत अच्छा संदेश है हमारे कवि शेरगंजी गर्ग के द्वारा। और अंतिम में, एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। अगर हम खुद को पहचान लेते हैं, यहाँ पर कवि का कहना है कि अगर हम खुद को पहचान लेते हैं और हम क्या हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, और हम अपने देश के लिए क्या अपने प्राण न्यौछावर करने की सक्षमता रखते हैं, क्या हम अपने देश के लिए हमेशा खड़े रह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के लिए जो
कवि शेरगंज गर्ग हैं, वह हर एक निवासी से, हर एक विद्यार्थी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या हम अपने आप को पहचान रहे हैं। इस प्रकार एक कविता भी थी कि हम क्या हैं, हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। तो हमें सर्वप्रथम हमें खुद को पहचानना होगा, अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना होगा। और यदि हम ऐसा करते हैं तो आज एक दमकता हुआ, एक चमकता हुआ सत्य हमारा जो देश है वह हम सभी के हमारे सामने बनकर आएगा। जो एक सपना हर एक व्यक्ति अपने मन में सजाता है कि जो मेरा देश भारत है वह बहुत ही महान हो, बहुत ही सुंदर हो और सभी से जो सर्वश्रेष्ठ जो रहे जो मेरा देश। तो यदि हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, यदि हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में हम सभी को बताना चाहते हैं, तो हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम क्या हैं, जिससे हमारा देश जो है, जिसका सपना हम देखते हैं वह सपना साकार हो जाएगा, वह सपना सच हो जाएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई इस कविता में आती है तो जब हम अपनी डाउट सेशन जो लगाएंगे तब आप उसके अंदर जितने भी आपके डाउट हैं वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।